दोस्तों लेसन 2 में हम सब पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। इसका दो पार्ट है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिनके संबंध में हम कुछ कहते हैं, ठीक है। जिनके संबंध में हम कुछ कहते हैं वह सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल, राम किताब पढ़ता है, ठीक है। अब यहां पे राम क्या है? सब्जेक्ट है। और बाकी यहाँ पे किताब पढ़ता है, ये सब क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, किताब को पढ़ कौन रहा है? राम पढ़ता है, ठीक है। किताब कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। किसके द्वारा काम किया जाता है? राम के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे बात इधर देखिए, किताब पढ़ता है, कौन पढ़ता है? किताब पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। तो जो सब्जेक्ट उसको छोड़कर इसके संबंध में जो कुछ कहा जा रहा है प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट, इसको हिंदी में विधेय बोलते हैं, ठीक है। विधेय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। उद्देश्य बोलते हैं या बोलते हैं कर्ता बोलते हैं, ठीक है। इसके द्वारा काम किया जा रहा है। अब इसका कुछ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया गया, चलिए उसको हम देखते हैं। वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा क्वालिफायर है, उसके बाद दूसरा मेन वर्ड, ठीक है। क्वालिफायर जो सब्जेक्ट को यानी मेन वर्ड को क्वालिफाई करता है, ठीक है। क्वालिफाई करता है। अब यहाँ पे क्वालिफायर को तीन भागों में बांटा गया। तीन भागों में बांटा गया। तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला डिटर्मिनर है जो निर्धारित करता है सब्जेक्ट को, ठीक है। और ये दूसरा एडजेक्टिव है। इन सभी को आपको अलग से पढ़ाएंगे। उसके बाद तीसरा आ जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। अब बात करें प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट को तीन भागों में बांटा गया। पहला वर्ब होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, तीसरा कंप्लीमेंट होता है, ठीक है। क्रिया होता है, कर्म होता है और पूरक, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक अलग तालिका में यानी एक अलग टेबल में कुछ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को यहाँ पे दर्शाया गया। चलिए उसको देखते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को दर्शाया गया, ठीक है। और अब सब्जेक्ट को हम किस किस रूप में? पहला है सोहन। सोहन रन्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सोहन रन्स। अब यहाँ पे सोहन क्या है? एक सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। उसके बाद कर्ता यानी ये सोहन यहाँ पे नाम दिया गया, ठीक है। तो ये क्या है? नाउन है, ठीक है। क्या है? नाउन है। दूसरे की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल है ही प्लेज। ही प्ले, ठीक। ही प्ले। अब ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट तो है, ए भी है। सब्जेक्ट तो ए भी है, लेकिन सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट है? ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन है यानी सब्जेक्ट के स्थान पे जो वर्ड यूज होता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे की बात करें, तीसरा एग्जाम्पल है रनिंग इज यूजफुल। रनिंग इज यूजफुल, ठीक है। रनिंग इज यूजफुल, ठीक है। रनिंग इज यूजफुल। अब यहाँ पे रनिंग है तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन किस रूप में कार्य कर रहा है? किस रूप में कार्य कर रहा है? ये जीरंड के रूप में। जीरंड। जीरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये जीरंड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद
फोर्थ नंबर क्या है? टू स्मोक इज हार्मफुल। टू स्मोक इज हार्मफुल। ठीक है, टू स्मोक इज हार्मफुल। अब आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ये भी समझ लो, अगर किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज हुआ है, किसी वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू का यूज हुआ है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव कहलाता है। इन्फिनिटिव कहलाता है। ठीक है तो ये सब्जेक्ट ही, लेकिन किस रूप में कार्य कर रहा है? इन्फिनिटिव के रूप में। किस रूप में? इन्फिनिटिव। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला लेसन है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, कौन सा है? पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके साथ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अगर वो इंग्लिश सीखना चाहते तो उनके पास शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।